नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार, कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस 2025 का एग्जाम होने वाला है जी, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे एमसीक्यू के रूप में। आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा, जिसमें से कोई ऑप्शन एक सही रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान को हाथों से रिटेन हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन थे? ए में है कन्हैया लाल मानिकलाल, बी में नंदलाल बोस, सी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी में है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनकी प्रेम बिहारी नारायण जो रायजादा थे वो संविधान को हाथ से लिखे थे जी। और पूछते हो कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं, तो हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। परंतु यहाँ पिता नहीं पूछ रहा है जी, यहाँ पे हाथ से लिखे तो कौन से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की व्याख्या किस देश से लिया गया है? बोलते हैं हम लोग कि हम भारत के लोग। तो ए में है ब्रिटेन, बी में है रूस, सी में है अमेरिका, डी में है कनाडा। तब भारतीय संविधान में इनकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रस्तावना ली, जो इनकी प्रीएम्बल जो लिया गया है जी, वो अमेरिका से लिया गया। इनका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगर पूछेगा आपसे कि मौलिक अधिकार कहाँ से है, ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ही बोलेगा जी, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया जाए? ए में अनुच्छेद 124, बी में अनुच्छेद 129, सी में अनुच्छेद 148 और डी में अनुच्छेद 214। इसको राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। यानी कि अनुच्छेद 124 में कहा गया भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होगी। और ध्यान दीजिए, क्या कि इस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, तो हो जाएगा अनुच्छेद आपके अनुच्छेद हो जाएगा जी 129। अगर सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या कहेगा तो अनुच्छेद 124। परंतु किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का किस अनुच्छेद में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? अभिलेख का मतलब होता है जी कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय में बात लिखा जाता है, बोला जाता है, उसको लिख दिया जाता है। तो पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया अभिलेख न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 129। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? संशोधन का मतलब होता है उसमें कुछ चेंज कर देना। तो ऑप्शन ए में है 1955, बी में है 1951, सी में है 1959, डी में 1960। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1951 में हमारा संविधान भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना खर्चा हुआ जी? खर्चा भी पूछ सकता है। तो लगभग 64 लाख खर्चा हुआ था जी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में 66, बी में है 70, सी में है 75 और डी में है 50। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिहार में विधान परिषद कुल 75 गो है। देखिए, भारत में जो भी 28 राज्य है जी, भारत के सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। मात्र 28 राज्य में से 6 राज्य में ही विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है, जिसमें अब बिहार राज्य भी है। आगे देखिए, छठा है नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, बॉर्डर जो है, भारत कितने राज्यों से लगती है?
ए में है 5, बी में है 3, सी में है 4, डी में 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल जो बॉर्डर है नेपाल का, भारत के 5 राज्यों से मिलती है जी। नंबर 7 है इंडियन डिवाइडेड नामक पुस्तक लेखक कौन है? ए में पंडित नेहरू, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में बाल गंगाधर तिलक, डी में सुभाष चंद्र बोस। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन डिवाइडेड के लेखक कौन है जी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और पूछ देगा कि हु लुक्स ऑफ इंडिया डाइज, मतलब पंडित नेहरू। और पूछ भी सकता है आपको कि फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे जी? 1939 में। भी आपको एग्जाम में आ सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ए में 1921, बी में 1922, सी में 1925, डी में 1927। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इसमें पूछता है, और पूछता है जी कि मोहन की खोज कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1922। ये भी एग्जाम में बहुत सारा आता है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया? यहाँ हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था जी 1921 में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ए में 1995, बी में 1990, सी में 1991, डी में 1988। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन, यानी कि सोवियत संघ उसमें बहुत सारा देश था जी, लेकिन नहीं, सब देश धीरे धीरे निकल गया जी। तो सोवियत संघ एक हो गया जो कमजोर हो गया। रूस रूस से ही सोवियत संघ स्टार्ट हुआ था जी, मतलब उसमें बहुत धीरे धीरे संगठन बनने लगा, तो सोवियत संघ यानी कि समूह में हो गया फिर। यहाँ 10 है विश्व की सर्वाधिक, यानी विश्व में सबसे ज्यादा औसत वर्षा कहाँ होती है? लगभग। ए में चेन्नई, बी में मानसीराम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मानसीराम लिखाएगा, टाइप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे चंद्रबिंदु होगा, मानसीराम होता है। मानसीराम में विश्व में सबसे ज्यादा पानी पड़ता है जी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगर पूछेगा कि मानसीराम ऐसे दे देगा विश्व में सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो मानसीराम किस राज्य में है जी? तो मेघालय आंसर, मेघालय। मेघालय को मेघों का घर भी हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में सबसे ज्यादा तांबा उत्पादक राज्य कौन है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा तांबा होता है जी? तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में झारखंड, सी में आंध्र प्रदेश, डी में मध्य प्रदेश। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबा होता है। आगे देखिए, 12 में है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ए में लोथल, बी में चंद्रहुदड़ो, सी में मोहनजोदड़ो, डी में, देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन है? मोहनजोदड़ो। अक्षर में सबसे बड़ा है ना मोहनजोदड़ो, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत सारा नगर था जी, और सबसे बड़ा कौन था जी? तो मोहनजोदड़ो था। अब किसान बताएं कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ जी? तो 1922 में। कौन किया? आर डी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि बिहार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है जी? इनमें 94,163 वर्ग किलोमीटर, बी में 96,250 किलोमीटर, सी में 98,356 किलोमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है बाबू? तो 94,163 किलोमीटर। आगे देखिए, बिहार से एक और बहुत प्रश्न आता है जी कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? ध्यान दीजिए, बिहार से एक और प्रश्न बहुत जाते आता है
कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल है, अनुमंडल। अगर अनुमंडल कहेगा तो हो जाएगा 101। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? ए में 12, बी में 8, सी में 9, डी में 15। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन बिहार में कुल 9 प्रमंडल है जी। अभिमंडल अभी तुरंत बताएं। अनुमंडल कहेगा तो 101, यहाँ पे प्रमंडल, ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रमंडल है। इसको राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में? ध्यान दीजिए यहाँ पे राज्य नहीं पूछ रहा है, जिला नहीं पूछ रहा है, क्षेत्र पूछ रहा है। ए हिमालय, बी में दक्षिण भारत, सी में मध्य भारत, डी में पूर्वी भारत। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि हिमालय। हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन फेमस हो यानी कि प्रसिद्ध होता जी। और पूछेगा कि चिपको पूछ सकता है आपसे कि चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था जी? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन इसका नाम इसलिए पड़ा जी कि वहाँ के जो भी उद्योगपति पेड़ पौधा काटने जाते थे तो वहाँ के लोग काटने नहीं देते थे, बल्कि क्या करते थे जी, तो पेड़ से जा कर के चिपा के जाते थे, इसलिए इनको चिपको आंदोलन पड़ा। अगर चिपको आंदोलन का नेता कौन है? देखा सुंदर लाल बहुगुणा। पूछ सकता है आपसे कि चिपको आंदोलन के नेता कौन है जी? तो सुंदर लाल बहुगुणा, बहुगुणा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है, कौन सी अक्षांश रेखा कौन कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? ए में विषुवत रेखा, डी में आर्कटिक वृत्त, सी में मकर रेखा, डी में कर्क रेखा। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग दो बराबर भाग में बांट देती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? ए में है धौली गंगा, बी में हीराकुंड बांध, सी में टिहरी बांध, डी में इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है जी? हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाखा नंगल परियोजना किस नदी पर है? ए में है कृष्णा नदी, बी में है नर्मदा नदी, सी में है तापी नदी, डी में। तो इसका ट्रिक है जी, अब सुनिएगा, सातु होता है, सातु होता है भखाड़ जाता है कि नहीं? तो सा से हो गया सतलज नदी, समझे कि नहीं? अब भा से भाखड़ गया, यानी भाखा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि सतलज नदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश की चाल का खोज किसने कौन किया था? ए में गैलीलियो, बी में रोमर, डी में अल्बर्ट आइंस्टीन, डी में एल्वा एडिसन। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश की चाल का खोज कौन किया था? रोमर। इसको ट्रिक समझिए, मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, ये पैसा के लिए रो रहा है, इनको जो पिताजी हैं, जो फादर हैं, इनको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो रोज रहेगा, तो पिताजी कहेंगे, पापा कहेंगे इनको करोड़ रो का मर जाएगा, इनके रो के मर जाओ, रो से रोमर, रो के मर जाओ। यानी प्रकाश की चाल खोज कौन की? तो रोमर वैज्ञानिक। 20 में है, क्वेश्चन 20 है, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? ए में है हवा, बी में है पानी, सी में है तारपीन तेल, और डी में है निर्वात। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि निर्वात। निर्वात में सबसे ज्यादा पानी होता है जी, सॉरी प्रकाश की चाल होता है। अगर ऑप्शन में निर्वात ना रहेगा, सिर्फ हवा रहेगा, तो आंसर हवा। हवा या निर्वात दोनों में लगभग 3 × 10⁸ प्रति सेकेंड पूछ सकता है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 3 × 10⁸ प्रति सेकेंड, और निर्वात में थोड़ा सा ज्यादा होता है। पूछेगा पानी में कितना होता है प्रकाश की चाल दी? होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
अब पूछेगा कि तारपीन तेल में कितना होता है, इसमें हो जाएगा 1.96 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए, किसमें है निम्न में कौन सदिश राशि है? ए में बल, बी में वेग, सी में त्वरण, डी में सभी। अब बल, वेग, त्वरण तीनों सदिश राशि है जी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, परमाणु का खोज किसने किया था? ए में जॉन डाल्टन, बी में न्यूटन, सी में मार्कोनी, डी में सीरमन। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉन डाल्टन ने परमाणु का खोज किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए में एसिटिक अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, सी में लैक्टिक अम्ल, डी में सिट्रिक अम्ल। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जी। आगे देखिए, तो इसे खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ए में सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में ऑक्जेलिक अम्ल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अब पूछ देगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है जी HCl होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, बारूद को बनाने में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? ए में है गंधक, बी में है चारकोल, सी में है क्रोमियम और डी में है पोटेशियम नाइट्रेट। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बारूद के बनाने में सबसे ज़्यादा पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है, इनके प्रयोग होता है जी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है मीथेन, सी में नाइट्रस ऑक्साइड, डी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र क्या होता है जी? तो CO2 होता है। पूछा होगा वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? तो 0.03% यही पूछ सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? ए में रॉबर्ट ब्राउन, बी में कार्ल लैंडस्टीनर, सी में लैंगरहैंस, डी में फ्रेडरिक बेंटिंक। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह के ब्लड ग्रुप का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन सी का खोज किसने किया था? ए में हॉपकिंस, बी में मैकुलन, सी में यहाँ पे फंक होगा, फंक, डी में होलकट। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी डी, यानी कि होलकट ने विटामिन सी का खोज किया था। खाली कहा कि विटामिन का खोज कौन किया था, तब हो जाएगा फंक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, यकृत का वजन कितना होता है? ए में 2 kg, बी में 1.5 kg, सी में 2.5 kg, डी में 3 kg। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यकृत का वजन, यानी वजन कहिए चाहे भार कहिए, 1.5 kg होता है। पूछेगा कि यकृत का दूसरा नाम क्या है? तो यकृत की हम लोग बोलते हैं लीवर, इसको लीवर के नाम से भी जानते हैं जी। और मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि यही है। पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि जो है जी यही है, इनकी लीवर या यकृतें है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जी आज, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि क्या है? पहली ग्रंथि बता दिए कि यकृत है, दूसरा में कौन बड़ा है? ए में पिट्यूटरी ग्रंथि, बी में थायराइड ग्रंथि, सी में अग्नाशय ग्रंथि, डी में यकृत। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। पूछेगा यहाँ पे जो ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्रंथि पूछेगा
कि मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जी पिट्यूटरी ग्रंथि जाना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।